नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली दो कंपनीज़ की, जिनकी अभी टोटल गिरावट अच्छी खासी देखी जा रही है। लगभग 34% के आसपास इस कंपनी में, पहली कंपनी में गिरावट है। और सेकंड कंपनी की बात करें तो सेकंड कंपनी भी 36 मतलब कि लगभग 40% के आसपास अपने टॉप से नीचे चल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई लार्ज कैप कंपनियां हैं, ये कंपनियां मिड कैप कंपनियां हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें रिस्क तो होगा, लेकिन रिस्क के साथ रिवार्ड भी अच्छा होगा। आगे इस कंपनी के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश, और ना ही ये इनके टोटल टर्म में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतने नीचे गिर रही है। इससे पहले भी ये कंपनियां इस तरीके की गिरावट दिखा चुकी हैं। तो अगर आपको इसका बिजनेस पसंद आए तभी आप इस कंपनी में एंटर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये देखें 2018 से लेकर 2019 तक टोटल 63% के आसपास कंपनी डाउनफॉल दिखाया था। अगर उस समय आपको बिज़नेस इसका पसंद नहीं होता, बिज़नेस पर आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप इस रैली का मज़ा नहीं ले पाएंगे और बीच में ही निकल जाएंगे। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। इसके कुछ हाई वैल्यूएशन मतलब हाई उम्मीद की वजह से इस कंपनी में अभी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। तो हमें इस समय इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि दूसरी कंपनी भी ये देखिए, एक एक साल में एक अच्छी खासी मिनिमम 25% के आसपास अपने टॉप से हर बार गिरती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप में इस कंपनी पर विश्वास होगा तभी आप इस कंपनी में टिके रहेंगे और उस रिवार्ड जो आपको मिलने वाला है अपने रिटर्न्स के रूप में, वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हम सीधा कंपनी पर आते हैं। कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा, अल्काइल अमाइंस केमिकल्स। जिसका शेयर प्राइस अभी 2900 के आसपास चल रहा है और अच्छी खासी अपने टॉप से गिरावट दिखाए हुए है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसका बिजनेस केमिकल सेक्टर में जो 1979 में कंपनी बनी थी, उसके अल्काइल अमाइंस के नाम से फेमस है। और जो अमोनिया NH3 के बनाने के में और इसके जो फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कि इसने अगर देखें तो अल्फान्यूमेटिक अमाइंस डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, टोटल इसका बिजनेस में पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड है। और अमाइंस और इससे टोटल 74% रेवेन्यू आता है और स्पेशलिटी केमिकल से 25% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर इसकी प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस में हर जगह इसका यूजेस होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल में, पेंट्स में, टेक्सटाइल्स में, मतलब हर जगह इसकी डिमांड है और हर जगह इसकी कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। मैक्सिको, USA, UAE, चाइना, थाईलैंड। अगर इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो 20 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं इसके, और इसके एक्सपेंशन पर इसने बहुत खासा ध्यान दिया हुआ है। अभी 2022 में इसने एक प्लांट दहेज में बनाया था और अभी 2023 में एक और प्लांट के ऊपर काम चल रहा है जो कुरकुम में बनने वाला है। ये अपनी प्रोडक्ट कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। अगर इसने बात करें तो ये देखिए, फार्मा में टोटल 61%, एग्रो में 6%, वाटर डिस्पेंसन 5%, हर जगह इसका यूजेस दिखाई देता है। और अगर इसकी फोकस की बात करें तो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने पर इसका पूरा ध्यान है। अच्छी खासी जो इसका शेयर्स की जो व्यूज़ हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो ये देखिए, मार्केट कैप ओनली 14,000 करोड़ का। 14,000 करोड़ मतलब एक मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी से आपको फिर दोबारा वही समझ में आना चाहिए कि रिस्क तो होगा, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे अभी हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 2918 पर, और इसका हाई देखिए, हाई इसने 4032 और लो 25, अभी लो के बिल्कुल नज़दीक है। हम इस कंपनी में अच्छा एकोमोडेशन का मौका है। और अगर इसके ROE और ROC की बात करें तो वो भी अच्छा खासा 33 और 25% दिखाई देता है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स पर जाएं, इसके रिटर्न्स की बात करें और कुछ कंपनी की अच्छाइयों की बात करें तो कंपनी डेब्ट को, जो अपना कर्जा है उसको कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री होने के कगार पर है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 34.8% की लास्ट 5 ईयर से दिखाई दे रही है। और जो इसके रिटर्न्स की बात करें, ROE वो भी बहुत अच्छा है, 35% के आसपास लास्ट के 3 साल में ये देखिए रिटर्न दिया है। और डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करती आ रही है अपने 19.7% के हिसाब से। कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी लगभग 20% के हिसाब से हर साल बढ़ती ही जा रही है। इसी वजह से कंपनी पर हमारा भरोसा जतता है। और ये देखिए, केमिकल सेक्टर में एक बहुत, अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो देखिए ओनली 14,000 करोड़। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके देखिए, जैसे पीडीलाइट जैसा अगर बात करते हैं तो ये देखिए 1,37,843 करोड़। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है। अगर ये
50,000 तक भी इसका मार्केट कैप जब पहुंचेगा, और पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं अच्छे आते ही जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ होती जा रही है सेल्स में, और प्लांट पर प्लांट लगाई जा रही है। इस वजह से जब कंपनी के मार्केट कैप खुद का बढ़ेगा तो ये इसके शेयर प्राइस में भी उसकी बहुत अच्छी वृद्धि देखी जाएगी। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स सीधा हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, अगर जो कि हर साल का रिजल्ट दिखाई देता है। अगर उसमें भी हम देखें तो इसका 2011 से अगर सेल्स देखते हैं तो सेल्स पर ध्यान दें तो देखिए 236, 288, 300, 300, 400, 476, 480, 500, 600, 800, 900, ये देखिए सेल्स किस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है। और इसके बाद भी ये देखिए 900, 1200, 1500 और 1600, ये बिल्कुल सेल्स उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, और उसी प्रोपोर्शनेट में इसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो 85 से लेकर ये देखिए 85, 87, 91, 95, ये 430, 427। अब ये मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो लो आपको दिख रहा है वो क्यों आया है। लो सिर्फ उस वजह से आया है क्योंकि ये देखिए 2020 में 257 करोड़ था, फिर 430 करोड़, एक साथ इतना अच्छा जंप दिखाया इसने। और लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट की वजह से उसमें इस वजह से इसमें गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर सीधा 250 से 300 बनाता, फिर 327 बनाता, तो इसमें इतनी गिरावट नहीं देखी जानी थी। लेकिन जो पब्लिक है वो जल्दी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेती है कि अब तो 430 से ज़्यादा ही बनाना था। अगर इसके टोटल प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए 43, 40, 84, 92, 95, 225, फिर वही उसी वजह से जो नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखी है। ये देखिए, तो वैसे कोई कमी नहीं है बिजनेस में, ये 20-25 इस वजह से कुछ गिरावट देखी जा रही है, और इस गिरावट का हमें फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। ये आने वाले टाइम में वापस अपना 300 से ऊपर शुरुआत कर देगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमाना। इसकी देखिए ये सेल्स ग्रोथ, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये 10% के हिसाब से देखो, 10 साल के हिसाब से भी 18%, 10 ईयर्स के हिसाब से 29%, 10 ईयर्स के हिसाब से CAGR ग्रोथ देखो 58%, 67%। तो अच्छा खासा ये रिटर्न बना कर दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सबसे बड़ी बात जो देखी जाए तो ये देखिए कंपनी अपना उसका मोटो देखिए, कंपनी के रिजर्व्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 97 से ये देखिए 130, 165, 285, 230। और सबसे मेन जो इस कंपनी ने मेरा दिल जीत लिया है वो इसके हैं बोरिंग्स। बोरिंग्स अपनी कम करती हुई आ रही है। अगर बोरिंग्स की बात करें तो ये शुरू में देखिए छोटी कंपनी होती है तो बोरिंग तो ज़रूरत पड़ती है, कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ये लास्ट टाइम देखिए जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं 47 से 23, ऐसे ये देखिए 87 से 47, ये कम होता हुआ आ रहा है। और कुछ ही साल समय में ये अपने आप को डेब्ट फ्री भी कर लेगी। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रमोटर्स टोटल 72% शेयर होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। और DIs भी छोटी कंपनी होने के लिए इसमें ये तो खतरा रहता है कि DIs वगैरह FIs वगैरह कम होते हैं, 2.28% है, DIs भी 1.27% है, और पब्लिक की होल्डिंग 24% के आसपास देखी गई है। तो शेयर होल्डिंग भी अच्छा खासा देखा जा रहा है। इसी वजह से इस कंपनी पर मेरा भरोसा और अच्छे से कायम होता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में ये अभी 25% के आसपास नीचे चल रही है। और अगर मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, अल्काइल अमाइंस उसी कंपनी का मैं दिखा रहा हूँ। और अगर 5 साल की बात करते हैं इसके रिटर्न्स की तो 5 साल में कहानी ही बदल जाती है। ये देखिए आपकी नज़र जा रही होगी 1143%, अपने शेयर होल्डर्स का 5 साल में 11 गुना पैसा कमा कर दिया है, जबकि ये अभी टॉप से नियरली 30% के आसपास डाउन दिखाई दे रही है। अगर ये डाउनफॉल ना होता तो सोचिए कितना शेयर होल्डर्स का कितना पैसा बनाया। लेकिन वो कमाता कौन है? जो सिर्फ डटा रहता है, मैदान में रुका रहता है। अगर उसे कंपनी पर विश्वास होता है तो वो रुका रहेगा और उसी तरीके के रिटर्न्स वो जनरेट कर पाएगा। इसलिए कंपनी में बिल्कुल अच्छा खासा दम दिखाई देता है कि एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में। और जब ये लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देने वाली है आने वाले कुछ समय में भी हमें और अपने शेयर होल्डर्स को। अगर इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी इसने ये 13,000 कुछ %, ये देखिए बहुत अच्छा शेयर चार्ट पैटर्न है जो कुछ बढ़ता ही जा रहा है। बीच में गिरावट तो हर कंपनी में आती है, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें अच्छी कंपनी के साथ मार्केट में रुके रहना है। सेकंड कंपनी की बात आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है। और सेकंड कंपनी की अगर बात करें तो सेकंड कंपनी है बालाजी अमाइंस, जो कि अभी करंट शेयर प्राइस उसका 3,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप बात करें तो ये है उस कंपनी से मार्केट कैप में छोटी कंपनी है। और लेकिन अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें तो 3,000 कई लोग देख कर कहेंगे सर ये तो बड़ी कंपनी होनी चाहिए, और वो 299 पर चल रही है, वो छोटी कंपनी होनी चाहिए। लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का साइज़ पता लगता है, जो कि मार्केट कैप में ये बहुत छोटी कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास ही इसका मार्केट कैप है। अगर इसकी बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करती है मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस और डेरिवेटिव ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स ये। और इसके बाद इस कंपनी के सबसे बड़ी बात क्या है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन इंडिया।
और इसी वजह से इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा रहा है और अपना ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसी तरीके से आगे बढ़ाती हुई जा रही है। अगर ये ऐसे ही कंपनी ग्रोथ करती रहेगी तो ये भी अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर देगी। आने वाले कुछ टाइम में ये कंपनी आपको 10,000 पर भी दिखाई दे तो आपको निश्चित तौर पर कोई शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में इतना दमखम है कि ये कंपनियां बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली हैं। एक तो ऊपर से चाइना प्लस वन फैक्टर का भी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आधी से ज़्यादा कंपनियां चाइना को छोड़कर इंडिया पर ध्यान दे रही हैं और इंडिया से ही सारी चीज़ें परचेज करने पर लगी हुई हैं। तो इन कंपनी के पास एक सुनहरा मौका है। ये देखिए, इसका मार्केट कैप टोटल 9,000 करोड़ का ही है और एक मिड कैप कंपनी है, जो इसमें रिस्क तो रहेगा लेकिन रिवार्ड उतना ही रहेगा। अब करंट प्राइस की बात करते हैं तो करंट प्राइस तो चल रहा है 3,000 कुछ पर चल रहा है, लेकिन इसका हाई देखिए, ये हाई 4589। तो क्या आपको क्या लगता है कि अपने हाई को टच नहीं करेगी? हाई को भी ज़रूर टच करेगी और उससे टच कर ये गारंटी के साथ 10,000 भी जाने वाली है आने वाले टाइम में। मैं गारंटी नहीं देता कि इतने टाइम में जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये ग्रोथ कर रही है, एक जैसे ही ये मिड कैप से ऊपर जब इसका 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे शेयर प्राइस पर दिखाई देने लगेगी और हमारे पास उस टाइम इसको मौका नहीं रहेगा शेयर खरीदने का। अभी लो के नज़दीक चल रही है, एक अच्छा मौका है हमारे पास इसको अकोमुलेट करने का। अगर इसकी ROE और ROC पर बात करें तो वो भी देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है 34% के आसपास। और अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रिकॉर्ड वही हैं, लगभग डेब्ट फ्री करना चाह रही है, डेब्ट फ्री है और गुड क्वार्टर रिजल्ट्स हैं। 35% के साथ ग्रोथ CAGR में है और अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा रही है। 28% के ट्रैक रिकॉर्ड से अच्छा चलता हुआ आ रहा है 3 साल से, ऐसे ही आगे भी चलने की पूरी उम्मीद है। अगर हम इसके बात करें तो वही है, इसके टोटल मार्केट कैप ओनली 9,000 करोड़ का है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी में और अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अभी छोटी कंपनी होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, जैसी उम्मीद से थोड़ा सा रिजल्ट बेकार आता है तो वैसे ही गिरावट अच्छी खासी देखी जाती है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेल्स देखें 2015 से 600, 640, 658, 800, 900, 935, 1300, 2300, 2500, तो अच्छी सेल्स में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। और अगर हम इसके सीधे नेट प्रॉफिट पर आते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हर साल वृद्धि ही देखी जा रही है। 33 करोड़, 58 करोड़, 82, 113, 117, 97, 2020 में एक डिप आया 243, 418। तो ये देखिए सेल्स और प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हो रहा है। आप देख रहे होंगे बीच में ही कोरोना की वजह से एक डिप देखा गया, नहीं तो अच्छा खासा जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से कंपनी पर मेरा भी और अच्छे से भरोसा बढ़ता है। जैसे कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी तो भरोसा तो बढ़ेगा ही। अब जैसे ये बात करते हैं हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, ये भी देखिए 18%, 28% के हिसाब से 5 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ भी 27% 10 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से देखें 36%। CAGR रिटर्न देखिए आप 48%, 112% 3 साल के हिसाब से। तो अच्छी खासी रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो वही है, रिजर्व्स इसके अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व्स किसके बढ़ेंगे? जो कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी, अगर उसका प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व्स बढ़ेंगे ना उसके बैलेंस शीट में। ये देखिए हर साल बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। और बोरिंग्स देखिए आप, बोरिंग्स में अभी कुछ टाइम पर बोरिंग्स में इसने ध्यान दिया है और जो कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। पहले खूब अच्छा बोरिंग्स दिखाई देता था, लेकिन अभी क्या किया है कंपनी ने, बोरिंग्स भी कम कर लास्ट में कम करने पर आ चुकी है, जैसे 127 फिर 101, तो उस पर भी ज़रा इसका पूरा फोकस है। और अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी प्रोमोटर्स अच्छे होने चाहिए। प्रोमोटर्स की ये देखिए, प्रोमोटर्स लगभग 53%, ये कोई 53% कम नहीं होता, 53% बहुत ज़्यादा होता है। और अगर FIs DIs छोटी कंपनी होने पर कम ही होते हैं, 4% फिर भी FIs है और 0.18% DIs भी हैं। पब्लिक है 41% के आसपास, तो 41% 53% कम नहीं होता। अगर हम पीछे से देखें तो 53% था, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। 53 था, 50, 64 हुआ, 67 हुआ, 70 हुआ। ये देखिए अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है और उसी वजह से इन्होंने अभी खुद अपनी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये हमारा और भरोसा दिलाता है कि इस कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छा खासा उम्मीद है, जिससे कि अगर ऐसी तरीके से रिटर्न देगी तो कई गुना हमारे रिटर्न बढ़ाकर दे सकती है। इस कंपनी में लास्ट में आपको जाते जाते मैं एक वार्निंग और देना चाहूँगा कि आप कंपनी के साथ जा सकते हैं, लेकिन दोनों कंपनियां अभी मिड कैप में लाई करती हैं। अगर मिड कैप में थोड़ी सी भी गिरावट होती है इनके प्रॉफिट में तो इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है, क्योंकि सब ज़्यादातर प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। लेकिन अभी अगर इस प्राइस पर भी हमें, अगर किसी के पास शेयर नहीं है तो इस प्राइस पर भी अपनी अच्छी एंट्री ले सकता है और धीरे धीरे अगर आपको डिप में और मौका मिलता है तो वो अकोमुलेट कर चल सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि इस शेयर प्राइस में, अल्काइल अमाइंस में 2800 से
नीचे एल्काइल अमाइंस आने वाला है, आपके पास ये लास्ट मौका होगा, इधर तक आप मिल जाए तो। और 3000 के आसपास ही या 2900 के आसपास अगर आपको ये बालाजी अमाइंस मिलता है तो आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से आपको जब भरोसा होगा, आप कंपनी के और थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए, इसकी वेबसाइट पर जाइए। जैसे जैसे आपको कंपनी पर भरोसा होगा, आपको उस कंपनी में रुके रहने के लिए आपको पूरा विश्वास बनता चला जाएगा। ये कंपनियां कोई बेकार नहीं है। मैं आपके पास सिर्फ इंडियन मार्केट में टोटल 7000 कंपनियों के आसपास लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन मैं आपके पास कुछ गिनी चुनी कंपनियां जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए लाता हूं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाकर सीधा आज बाय करें मार्केट में सुबह उठते ही। आप अपने हिसाब से देखें, अगर आपको कंपनी पर विश्वास होता है, अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगी, तो आप कंपनी के साथ जा सकते हैं। और फिर कम से कम अगर जाना है तो मेरी राय माने तो कम से कम 5 साल तक रुके रहना। उसके बाद अगर आपको लगता है कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी कोई ग्रोथ नहीं दे रही है, तो आप आउट हो सकते हैं। लेकिन एक बार कम से कम किसी भी कंपनी में जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें कम से कम 5-7 साल रुक कर तो देखिए, आपको पता लगेगा कंपाउंडिंग का कितना फ़ायदा मिलता है। और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक बात मानिए, जिसने मान लीजिए आपने 2000 पर इस कंपनी का शेयर को ख़रीदा, मान लीजिए जैसे ही वो कंपनी 4000 पर गई, वो आपके लिए सिर्फ 2 गुना रिटर्न बनाया। आप समझिए उस बात को, दो गुना रिटर्न बनाया। लेकिन जिसने 4000 पर ख़रीदा और उसके लिए जब वो 8000 पर जाएगी तो उसके लिए वो 2 गुना होगा। लेकिन जब 8000 पर जाएगी तो आपके लिए कितना हो जाएगा, सीधा सोचिए, 4 गुना रिटर्न। तो मतलब जितना पहले आप अर्ली एंट्री लेंगे उतना ही आपको उसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए बिना सोचे समझे, अगर आपको लगता है कंपनी में विश्वास है और उस कंपनी के आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, तो कंपनी में आप चाहे शुरुआत कर सकते हैं। बेशक से एक शेयर के साथ शुरुआत करें, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको भरोसा होता चला जाए, उस समय आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके पोर्टफोलियो में इसको जगह देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी में कोई कमी नहीं है। मैं इस कंपनी के दोनों कंपनियों के साथ बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूं और इस दोनों कंपनियों को 5 स्टार देता हूं इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप में रुके रहने की हिम्मत है मिड कैप कंपनीज़ में, तो आप इन कंपनियों के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फ्लक्चुएशन से डर लगता है, आपको कंपनियां इतनी नीचे नहीं देखनी आती 50% तक भी, तो आप पीडीलाइट से जा सकते हैं। जो पीडीलाइट इसे एक स्टेबल कंपनी है और सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, जिसने अपने हर साल अच्छी ग्रोथ, मिनिमम 25% के आसपास से हर साल ग्रोथ देती आ रही है रिटर्न्स में। इसलिए उस कंपनी के साथ आप स्टेबल रिटर्न चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इन कंपनी में जब भी जाना है जब आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। मेरी आपसे यही राय है कि अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको किस तरीके की लार्ज कैप कंपनी या कोई रिस्की कंपनी, मिड कैप कंपनी, किस तरीके की कंपनी पर वीडियो चाहिए। तो मैं उस कंपनी के लायक, जो आपके लायक होगा, उस शेयर को मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा। आप उसके बाद स्टडी कर उस कंपनी में जा सकते हैं। और मैं एरी गेरी कोई नथु कैरी कंपनी नहीं लाऊंगा, सिर्फ जो अच्छी कंपनियाँ हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं उन्हीं की कंपनियों के साथ मैं आपको जाने की राय दूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और अगर आपको लगता है कि किसी के हेल्प हो सकती है इन वीडियो से, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आपको समझाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस चैनल को जब भी खोल कर लाया हूँ, क्यों खोला है, क्योंकि मैं आपको रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं हर तरीके से कंपनी के बारे में समझा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है। इस वजह से वीडियो लंबी हो चुकी है। प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी बनती है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो छोटी बनानी चाहिए या सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताऊँ या पूरी डिटेल के साथ आपको उस पर रिसर्च कर बताऊँ। प्लीज़ एक बार और लास्ट में